नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ में अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय जान लिया, महाकवि कालिदास जी का भी संक्षिप्त परिचय जान लिया और अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण भी पढ़ लिया। आज उसी के क्रम में हम लोग टीजीटी का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोगों को चतुर्थ अंक पढ़ना है। तो चतुर्थ अंक को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं गुरुजी? चतुर्थ अंक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें, चतुर्थ अंक को विदा अंक भी कहते हैं। इसका नाम है विदा अंक। कौन सा अंक है गुरुजी? विदा अंक है। और शकुंतला, अनुसुईया, प्रियंवदा, अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियाँ होती हैं और शकुंतला के लिए बड़ा चिंतित रहती हैं दोनों सखियाँ, क्योंकि जानती हैं कि दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करके और वो चला गया अपने शासन अपने राज्य, और हस्तिनापुर जाने के बाद दुष्यंत जो है एक भी समाचार शकुंतला के प्रति नहीं भेजा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुष्यंत ने कहीं शकुंतला को छोड़ तो नहीं दिया, भूल तो नहीं गया, क्या उसने शकुंतला का फ़ायदा तो नहीं उठाया। तो सखियों में बड़ा हलचल मची रहती है और उनको बड़ी चिंता भी रहती है अपनी सखी शकुंतला के प्रति, प्रियंवदा और अनुसुईया को। तो इसमें तात काश्यप जी आते हैं। चौथा ही अंक ऐसा है जिसमें तात काश्यप जी मिलते हैं, पालक पिता होते हैं कण्व शकुंतला के। तो वो अनुसुईया प्रियंवदा बड़ा चिंतन रहती हैं। तो और काश्यप जी आते हैं तो उनको आकाशवाणी के द्वारा पता चलता है, कहानी है। तो वो फिर शकुंतला को दुष्यंत के यहाँ हस्तिनापुर भेजते हैं गौतमी, सारंग और सारध्वज के साथ। तो आइए हम लोग सीधे चतुर्थ अंक में प्रवेश करते हैं और चतुर्थ अंक का गद्यांश भाग से हम लोग इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि चतुर्थ अंक ही टीजीटी में आएगा। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं सीधे। क्या दिया है? ततः प्रविशतः। क्या कहा गुरुजी? ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यन्त्यौ सख्यौ। क्या कहा गुरुजी? ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यन्त्यौ सख्यौ। सीधे कहा कि गुरुजी ततः उसके बाद प्रवेश होता है। क्या होता है गुरुजी? उसके बाद प्रवेश होता है कुसुम अवचयम। क्या कहा? कुसुम अवचयम, अर्थात पुष्प तोड़ने का नाटक करते हुए। कैसा कहा गुरुजी? पुष्प तोड़ने का नाटक करती हुई दोनों सखियों का प्रवेश होता है। किसका किसका प्रवेश होता है? प्रियंवदा और अनुसुईया का। ततः तदनंतर उसके पश्चात फूल चुनने का, कुसुमावचयम, फूल चुनने का नाटक करते हुए, नाट्यन्त्यौ, नाटक करती हुई शकुंतला की दोनों सखियों का क्या होता है? प्रवेश होता है। प्रवेशतः मतलब प्रवेश होता है, अर्थात दोनों सखियां पुष्प चुनने का नाटक करती हुई प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? रंगमंच में प्रवेश करती हैं। चतुर्थ अंक का प्रारंभ हो चुका है। तो अब देखिए अनुसुईया कहती है। अनुसुईया क्या कहती है? हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निवृत्तम में हृदय तथा अपि एतावत् चिंतनीयम्। क्या कहा? हला प्रियंवदे, अरे प्रियंवदा। क्या कहा? अरे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से, क्या कहा? यद्यपि गांधर्व विधि के द्वारा निवृत्त कल्याणा। क्या कहा गुरुजी? निवृत्त कल्याणा, विवाहित होकर के। क्या कहा गुरुजी? गांधर्व विधि से विवाहित होकर के, निवृत्त होकर के शकुंतला मेरी जो सखी है, अनुरूप भर्तृगामिनी, अपने अनुरूप स्वामी को प्राप्त कर ली है। अपने अनुरूप स्वामी को प्राप्त कर ली है, अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर ली है। संवृत्ता इति निवृत्तम में हृदयम, अर्थात प्राप्त कर ली है, संवृत्ता इति प्राप्त कर ली है ऐसा, निवृत्तम में हृदयम, इसलिए मेरा मन जो है ना बड़ा सुखी है। निवृत्तम मतलब निवृत्त हो गया है, मेरे मन में किसी प्रकार का दुख नहीं रह गया है, मेरा मन बड़ा खुश है। फिर भी क्या कहा? तथापि, फिर भी, एतावत् चिंतनीयम, फिर भी इस प्रकार की चिंता मेरे मन में है, फिर भी इस प्रकार की बात विचारणीय है। तो भैया सीधे सीधे कहा कि यद्यपि जो हमारी शकुंतला है वह अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर ली है, अपने अनुरूप उसको पति मिल गया है, जिसके कारण से मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरा मन बड़ा खुशी है। फिर भी तथापि, फिर भी एतावत् चिंतनीय, इस प्रकार की चिंता मेरे मन को हो रही है। क्योंकि अब आपको बता दें कि अनुसुईया बड़ी गंभीर होती है। अनुसुईया जो है बड़ी गंभीर होती हैं, बल्कि जो प्रियंवदा होती है उसमें उतना गंभीरता नहीं होती है। तो इसलिए
यहाँ पर दिया गया। अब मान लीजिए कुसुमावचयम पूछ ले तो आप पूछ ले तो कुसुमा नाम अवचयम कुसुमावचयम, सीधे सीधे तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु जी? सीधे सीधे इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात क्या कहा? निवृत्ता निवृत्तः, क्या कहा? निवृत्त कल्याणा। क्या कहा गुरु जी? निवृत्त कल्याणा। तो निवृत्तम संपन्नम कल्याणम, ठीक है ना? क्या कहा? निवृत्तम संपन्नम कल्याणम विवाह मंगलम यस्याः सा। निवृत्त कल्याण कहा ना? निवृत्तम संपन्नम कल्याणम विवाह मंगलम यस्याः सा, इसमें निवृत्त कल्याण में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। इसमें फिर क्या दिया? फिर प्रियंवदा कहती है। कौन कहती है गुरु जी? प्रियंवदा कहती है कथमिव, कैसे? कथमिव, कैसे? वह क्या है? कैसे है? तो अब अनुसुईया कहती है अद्य सा राजर्षिरिष्टिम परिसमाप्य ऋषभि विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यांतः पुरसमागत इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा न वा इति। तो इसको सीधे कहती है कौन? अनुसुईया कहती है। कौन कहती है गुरु जी? अनुसुईया क्या कह रही है? आइए अब देख लेते हैं। अनुसुईया कहती है कि आद्य सा राजर्षि ही इष्टिम परिसमाप्य ऋषभि विसर्जित। क्या कहा? आज। आद्य मतलब आज। वह जो दुष्यंत है राजर्षि इष्टिम अर्थात ऋषियों के, क्या कहा? राजर्षि यज्ञ की समाप्ति करके, राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य अर्थात राजर्षियों का जो यज्ञ था उसको समाप्ति के बाद ऋषभि विसर्जित एवं अर्थात ऋषियों को भेज करके, ऋषियों को विदाई दे करके, ऋषियों की विदाई पा करके, और आत्मनो नगरम अपने नगर में प्रविश्यांतः प्रवेश करके, अपने नगर के अंतःपुर में प्रवेश करके, कहाँ करके? अपने नगर के अंतःपुर में प्रवेश करके, सीधे सीधे भाई साहब स्त्रियों से मिलकर, पुरसमागत, अपने नगर के अंतःपुर में अंतःकरण में प्रवेश करके, अपने नगर के अंदर प्रवेश करके और स्त्रियों से मिल करके। किनसे मिल करके गुरु जी? स्त्रियों से मिलकर इतोगतम वृत्तांतम स्मृति वा न वा इति, अर्थात यहाँ की इतोगतम यहाँ से जा करके यहाँ की बात को, यहाँ की वार्ता को स्मरण करेगा कि नहीं करेगा? स्मरण करेगा कि नहीं करेगा? अर्थात वृत्तांतम स्मृति वा न वा इति, अर्थात सीधे यहाँ से जाने के बाद स्मरण करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा अनुसुईया कहती है। कौन कहता है गुरु जी? अनुसुईया कहती है। तो अनुसुईया कहती है आज राजर्षियों का जो इष्ट है, यज्ञ है, उसकी समाप्ति होने पर, समाप्त करके और ऋषियों के द्वारा भेजे जाने पर अपने अंतःकरण में अर्थात अपने नगर में प्रवेश करके, अर्थात स्त्रियों से मिल करके यहाँ से जो वृत्तांत है, यहाँ का वृत्तांत है, वह दुष्यंत याद करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा कौन सोचती है? तो ऐसा अनुसुईया सोचती है। अनुसुईया बता दें आपको, अनुसुईया इसलिए सोचती है कि अनुसुईया बड़ी ही धैर्यवान है। क्या है? अनुसुईया को चिंता रहती है। अनुसुईया को शकुंतला की चिंता रहती है। वो चंचल नहीं है, वो चंचल नहीं है, लेकिन प्रियंवदा जो है चंचल है। प्रियंवदति इति प्रियंवदा, अर्थात वह बड़ी चंचला है। तो वह तो हंसी मजाक में बोल भी सकती है, लेकिन अनुसुईया ऐसा नहीं कह सकती। तो प्रियंवदा कहती है वृषभ्धा भव। प्रियंवदा क्या कहती है? विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो, धैर्य रखो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न तादृशा आकृत विशेषो गुण विरोधिनो भवन्ति। क्या कहा? न तादृशा अर्थात उस प्रकार की, न तादृशा अर्थात उस प्रकार की सुंदर आकृतियों वाले, आकृति विशेषा अर्थात सुंदर आकृतियों वाले गुण विरोधना न भवन्ति, गुणों के विरोधी नहीं होते हैं। अरे अनुसुईया विश्रद्धा भव, आपको भाई साहब निश्चिंत रहना चाहिए। अरे अनुसुईया आपको निश्चिंत रहना चाहिए, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि न तादृशा उस प्रकार की, न तादृशा मतलब उस प्रकार की आकृति विशेषा, आकृति विशेष वाले अर्थात जो विशेष आकृति वाले लोग होते हैं, जो विशेष गुण वाले लोग होते हैं, वह गुण विरोधी न भवन्ति, कभी भी गुणों के विरोधी नहीं हो सकते। तो दुष्यंत के प्रति तुम जो ऐसा सोच रही हो, तो दुष्यंत ऐसे वैसे नहीं है, महापराक्रमी राजा है, प्रतापी राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, और तुम ऐसे वैसे व्यक्ति के प्रति सोच सकती हो? नहीं, तुमको ऐसे व्यक्ति के प्रति धैर्य रखना चाहिए, तुमको ऐसे व्यक्ति के प्रति निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी आकृति वाले, विशेष आकृति वाले, विशेष गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है, वह कभी भी गुणों का विरोधी नहीं हो सकता।
गुणों का विरोधी नहीं हो सकता। फिर क्या कहा गुरुजी, आगे कहा कि तात तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। तात मतलब पिताजी, इदानीम इस समय, इमम इस, वृत्तांतम मतलब वृत्तांत को, श्रुत्वा सुन करके, न जाने किम प्रतिपत्स्यति न जाने क्या सोचेंगे, न जाने क्या कहेंगे। अब प्रियंवदा के मन में ये चिंता होती है कि ये बात तो सही है कि जो विशेष गुणों वाले होते हैं, विशेष आकृति वाले व्यक्ति होते हैं, वो गुणों के विरोधी नहीं होते। इसलिए हे अनुसुया, आपको निश्चिंत रहना चाहिए, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे भी लग रही है कि जो तात शब्द से किसका बोध होता है, अगर प्रश्न आ जाए तो तात शब्द से यहाँ काश्यप का बोध होता है। और काश्यप जी कैसे पिता हैं शकुंतला के, तो आपको बता दें कि काश्यप जी पालक पिता हैं, धर्मपालक पिता हैं। और तो सीधे सीधे आप बताएंगे उनको धर्मपालक पिता हैं। तात शब्द से बोध होता है, संबोधन है, काश्यप जी का बोध होता है। तो इदानीम इमं वृत्तांतम, इदानीम यह वृत्तांत को सुन करके, न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति, शकुंतला के प्रति यह जो वृत्तांत है इसको जान करके, बताओ कर्ण पता नहीं क्या सोचेंगे, हमारे जो कर्ण जी हैं वो पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसी उसके भी मन में चिंता रहती है। ये बहुत पूछे जाने वाली पंक्ति है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर ही लीजिए। न तादृशा आकृत विशेषा गुण विदुनो भवन्ति, यह पंक्ति किसने कही है, यह उक्ति किसने कही है, तो यह उक्ति प्रियंवदा ने कही है। कौन कहा भैया, प्रियंवदा ने कही है। और तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यति इति, ऐसा कौन कहता है, तो सीधे सीधे आप लगाएंगे प्रियंवदा। हमने कुछ भी नहीं किया मित्रों, मैं सीधे कपिल देव की पुस्तक है उससे आपको मूल से पढ़ा रहा हूँ। किससे पढ़ा रहा हूँ गुरुजी, मूल पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार का डाउट ना होने पाए, जिसमें किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट ना होने पाए। इसलिए हम लोगों ने मूल पुस्तक से ही पढ़ाने का सोचा है, और मूल पुस्तक से पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छा पढ़ लेंगे। ठीक है ना मित्रों। तो ये जो निवृत्तम है, यह इसका मतलब होता है संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, निवृत्ता प्रत्यय हो जाता है। निवृत्तम में क्या हो जाता है, निवृत्ता प्रत्यय हो जाता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा दिया था आपको। और सीधे आप लोग कहते हैं आकृति नाम विशेषा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आकृति विशेषा में क्या हो गया, ये यहाँ दिया ना आकृति विशेषा, क्या दिया गुरुजी, आकृति विशेषा, आकृति नाम विशेषा इति, आकृति विशेषा आप समझ सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गुणान विरुन्धन्ति, क्या कहा, गुण विरोधिनः, गुणान विरुन्धन्ति इति, ताच्छील्य अर्थ में ऋण प्रत्यय लग करके गुणों से विरोध करने वाले, अथवा विरोधा अस्ति येषाम इति विरोधिनः, मत्वर्थ में इन प्रत्यय होकर के गुण विरोधिनः बन जाता है। ठीक है ना। तात यहाँ संबोधन में आया है। और इदानीम एवं वृत्तांतम, इसमें इस वृत्तांत को सुन करके श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय आया है। कौन सा प्रत्यय आया है, त्वा प्रत्यय आया हुआ है। तो ऐसा कहती है कि इदानीम यह वृत्तांत को सुन करके पिताजी कश्यप जी पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसी मुझको भी चिंता हो रही है। तो मित्रों, हम लोग चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो को चलाएं, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा शीघ्र आने वाली है। तो मित्रों, एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को, संस्कृत सेवा नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आगामी वीडियो मिलती रहे। या हमने फ्री में पढ़ाने का निश्चय किया है कि हम इसमें जो भी वीडियो देंगे आपको फ्री ऑफकास्ट रहेगी, उसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग मिल करके जितने भी प्रश्न बनते जाएंगे वो भी हम ध्यान देंगे, और आगे प्रश्नों की श्रृंखला भी हम लेकर के आएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।